हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। हम चैप्टर कर रहे हैं गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशन। टीएस ग्रेवाल की बुक से पीछे से हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जिसमें हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड ही है। अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, स्क्रीन पर देखें। ए एंड बी पार्टनर्स इन अ फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली। कैपिटल्स ए की दी है 1,20,000, बी की 80,000। एनुअल रेट दिया 20%। प्रॉफिट ऑफ द फर्म लास्ट 3 ईयर्स के दिए आपको 34,000, 38,000 and 30,000. They admitted C as a new partner. On C admission, goodwill of the firm valued at 2-year purchase of the super profit. Calculate the value of goodwill of the firm on C admission. देखो, हमें इस क्वेश्चन के अंदर, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन भी किया था अपना प्रैक्टिकल, उसमें भी हमने ऐसे स्टेप्स फॉलो किए थे और उसमें हमने रूल्स लिखवाए थे। ठीक है, अब जब भी गुडविल वाला क्वेश्चन आता है आपको मेथड देखना है कौन सा है। अब इस क्वेश्चन में भी सेम लास्ट क्वेश्चन की तरह सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो हमारे टोटल 4 स्टेप्स फॉलो होंगे। तो 4 स्टेप्स में हमें दोबारा से हमने लिखा हुआ है, उसको हमने नहीं रब किया। पहला स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, फिर नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, देन सुपर प्रॉफिट एंड लास्ट हमारा गुडविल। तो हमें चारों स्टेप आपको फॉलो करने हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट्स क्या होता है? जो भी आपके प्रॉफिट्स होते हैं, अगर आपकी कोई एडजस्टमेंट है तो उसमें एडजस्टमेंट करते हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको कोई भी एडजस्टमेंट गिवन नहीं है, तो इन सब का क्या करोगे? टोटल कर लोगे। तो एवरेज प्रॉफिट क्या होगा? टोटल प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो आप जितने भी प्रॉफिट्स हैं इन तीनों को प्लस कर दो। 34,000 प्लस 38,000 प्लस 30,000 कितने ईयर्स का है? 3। तो इसको 3 से डिवाइड कर दो। इन तीनों को प्लस करोगे तो आपका टोटल आ रहा है 1,02,000, और इसको 3 से ऐसे डिवाइड करोगे तो आप इसको कट करोगे तो आपका क्या आ रहा है? 34,000। ये हमारा फर्स्ट स्टेप आपका इस क्वेश्चन का कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आता है नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई रेट अपॉन में 100। अब कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड के 2 तरीके होते हैं निकालने के लिए। या तो होता है एसेट्स माइनस लाइबिलिटी। अगर आपको एसेट्स और लाइबिलिटी की इंफॉर्मेशन है तो उन दोनों का डिफरेंस ले लो। अगर वो नहीं है तो आपको सिर्फ कैपिटल्स दिए हैं, और अगर रिजर्व भी होता है तो वो भी प्लस हो जाता है। तो ये कैपिटल्स दिए हैं, तो इन दोनों का ही सम कर दोगे तो आपका कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा। तो कैपिटल एम्प्लॉयड क्या हो जाएगा? 1,20,000 प्लस 80, कितना कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा? 2 लाख। मल्टीप्लाई रेट कितनी है? 20%। तो इसको कट करो तो ये कितना आ गया? 40,000 आ गया। क्लियर है? सेकेंड स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम अपने स्टेप 3 की तरफ, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट होता है जो आपने पहले 2 स्टेप करे हैं उन्हीं सीक्वेंस में ही उनका डिफरेंस ले लो। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना आया आपका? 34,000, और नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 40,000। अब देखो, हमारा ये हमेशा क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट स्टेप में जाओगे। अगर ये नेगेटिव हो जाता है तो नेक्स्ट स्टेप पे हम पहुंचेंगे ही नहीं। तो अब ये क्या हुआ? 34,000 माइनस 40,000, ये तो हमारा क्या हो गया? नेगेटिव में 6,000 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका? ऑलरेडी आपकी फर्म क्या चल रही है? लॉस में चल रही है। जब लॉस है तो गुडविल का तो कोई मतलब ही नहीं है। गुडविल क्या होता है? आपकी रेपुटेशन होती है कि आपकी फर्म की, कंपनी की रेपुटेशन कितनी है, और वो किससे आपकी कैलकुलेट की जाती है? प्रॉफिट से, जो आपका मेथड्स होता है, या तो एवरेज प्रॉफिट मेथड या फिर सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर वो नेगेटिव में आ जाता है तो गुडविल नहीं होती है। तो ये 4 स्टेप में क्या आएगा? नो गुडविल। तो हम इस स्टेप को हम करेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा क्या आ गया? लॉस आ गया। इसीलिए इसमें आंसर आपका दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर नीचे लिखा है, इफ फर्म हैज लॉस देन नो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल की कैलकुलेशन नहीं की जाएगी।